नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जानबूझ करके बिहार की उपेक्षा हो रही है, बिहार की कोई आवाज नहीं है, इसलिए जानबूझकर दबाया जा रहा है। राज्यों में लागू होगा और बाकी राज्यों में लागू नहीं होगा तो आप तो जानते ही न हैं, बगल में चला जाएगा पीने के लिए, जाता ही है पीने के लिए ना, इधर उधर बहुत लोगों की आदत है, चला जाता है। कई लोग तो हमारे बिहार के बाहर चले जाते हैं और कोई काम नहीं रहता उनका, इधर उधर कई पकड़ाता है, झारखंड चला गया, पी के आया, रास्ता में पकड़ा गया। अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। कौन बनेगा बिहार का सीएम? ये इस वक्त बिहार राज्य का सबसे बड़ा चर्चित सवाल है। नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री लगभग 2 दशकों का सफ़र अब खत्म होने जा रहा है। जहां पहले से माना जा रहा था कि उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा, वहीं खुद नीतीश कुमार ने ही राज्य की सत्ता छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले का मुख्य कारण उनकी सेहत बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में ना तो उन्होंने खुद खुलकर कुछ कहा है और ना ही जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है, लेकिन ये संकेत साफ दिख रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर राज्यसभा जाने का फैसला बताया तो ये बिहार की जनता के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी 85 सीटें जीत कर आई थी, जो कि उनके 2020 में जीती हुई सीटों से दुगनी थी। पिछले साल के चुनाव में हमने देखा कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो 20 सालों तक बरकरार रखना आसान नहीं है, और यही उनके जीत का बड़ा कारण भी था। नीतीश कुमार की लोकप्रियता खासकर महिलाओं के बीच काफ़ी रही है। 10,000 वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बाद महिलाओं का समर्थन और बढ़ा। चाहे दरभंगा की बात की जाए, नालंदा, पटना, जहां भी हमारी खबर लहरिया टीम ने रिपोर्टिंग की थी, हर जगह महिलाओं ने उनका नाम लिया। एक महिला ने तो हमसे कहा था कि नीतीश कुमार ने ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम महिलाओं सबको घर से निकाला, नहीं तो उससे पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं। पर्दा लगा कर नकाब वाली राजपूत ब्राह्मण सबके रोड पर निकाल दिल के मोदी सरकार और नीतीश कुमार। लड़कियों को साइकिल दिलाने से लेकर पंचायत में महिला आरक्षण देना, आजीविका दीदी से जोड़ना, शराबबंदी करना और आखिर में तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 स्कीम। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लिए मर्दों से ज़्यादा महिलाएं वोट करने बाहर आईं। इसके अलावा देखते हैं नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया भला। नीतीश कुमार के पास में ना तो हिंदुत्व या लेफ्ट जैसे कोई विचारधारा थी और ना ही लालू यादव की तरह कोई मजबूत जातीय आधार। उन्होंने ऊंची जातियों, गैर यादव पिछड़ों और दलितों को साथ लाकर एक संतुलन बनाया। 2005 में जब वो सत्ता में आए तब बिहार में कानून व्यवस्था, सड़क और अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उनके दौर में विकास की रफ्तार बढ़ी, जिसके बाद उन्हें लोग सुशासन बाबू तक कहने लगे। लेकिन इसके बावजूद बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में गरीब राज्यों में शामिल है और अभी भी कई पैमानों में देश के राष्ट्रीय औसत से चीज़ों में बहुत पीछे है। लेकिन बेहतर क्या हुआ है, इस पर भी मैं बात करूंगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2005-06 से
2019-21 के बीच बिहार में कई क्षेत्रों में सुधार हुआ। जैसे बिजली की बात करें तो 2005-06 में केवल 25% लोगों के घरों में बिजली थी, लेकिन 2019 से 21 के बीच 96% घरों में बिजली की सुविधा पहुंची। हालांकि ये आंकड़े केवल कनेक्शन से जुड़ा है। अब इसका आंकड़ा नहीं है कि बिजली कितनी देर तक या कितनी लोगों को मिलेगी। घरों में शौचालय की बात करें तो 2005-06 के बीच केवल 15% घरों में शौचालय था, लेकिन 2019-21 तक लगभग आधे घरों में शौचालय की सुविधा हो गई थी। अस्पताल में प्रसव की बात करें तो ये संख्या भी बढ़ी है। जहां 2005-06 में 22% प्रसव ही अस्पताल में होते थे, वो 2019-21 में बढ़कर 76% हुआ। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं और ढांचों में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर बिहार में सुधार तो हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत ही इतने पीछे से हुई कि अब भी इसमें बहुत काम बाकी है। पीने के पानी में अभी भी बिहार राष्ट्रीय औसत से पीछे है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर काम किया। भले ही वो रिजल्ट हमेशा ना आए हों या धीमे रहे हों, लेकिन क्योंकि राज्य की ग्रोथ पहले से ही इतनी कमज़ोर थी कि ये बड़े काम माने जाते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाने की बात जब सामने आई तो पटना में उनकी पार्टी जेडीयू ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन अब नीतीश कुमार की जगह भला कौन ले सकता है? इस पे बात ना करें तो ये शो अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जैसे कोई चेहरा बिहार में उभरा नहीं है। 20 साल से किसी और नेता को कभी इतनी लोकप्रियता नहीं मिली, इसलिए अब समझ पाना साफ नहीं है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के पद मिलने की चर्चा सामने आ रही है, जहां वो अपने पिता के मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के नाम भी सामने आ रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। लेकिन बीजेपी अक्सर ऐसे नेताओं को आगे लाती है जो लो प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि दिल्ली और मध्य प्रदेश में हमने देखा है। किसी नए चेहरे को लाने का फैसला जातीय समीकरण पर भी निर्भर करेगा। क्या बीजेपी किसी यादव चेहरे को भी आगे लाएगी या फिर ईबीसी नेता को मौका मिलेगा? क्योंकि 2027 में यूपी में भी चुनाव है और पड़ोसी राज्य भी है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का चयन वो किस समुदाय से आते हैं उसका असर यूपी में भी दिख सकता है। संभावना है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच नई सरकार बन सकती है, जब नीतीश कुमार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा की शपथ प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन इतना साफ है कि बिहार नीतीश कुमार के जाने से संतुष्ट नहीं है और बिहार का भविष्य अनिश्चित है। देश के सबसे पिछड़े राज्य को फिर से ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उससे सही पटरी पर ला सके, वोट पाने की राजनीति में विकास ना भूले और जो धर्मनिरपेक्षता हमें बिहार में देखने को मिलती रहे वो बरकरार भी रहे और समाजवाद की जो विचारधारा है जिस पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों ने ही आधार रखा उस पर आँच ना आए। तो इस शो को लेकर के और नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर के और बिहार को नया मुख्यमंत्री बनने के नाम की रेस को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस शो की चर्चा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए सिर्फ खबर लहरिया। नमस्कार।